गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का थॉट ऑफ द डे, सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। इसलिए मेहनत करने से पीछे मत हटें, मेहनत अवश्य करें, हर दिन मेहनत करें और हर दिन प्रैक्टिस करें। जब तक आप पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व नहीं हो पाएगी। उसी के लिए आज फिर हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। आज कुछ देरी हो गया है, कुछ विलम्ब हो गया है आप लोगों को वीडियो डालने में, ठीक है, लेकिन अब से कंटिन्यू होगा। अब देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड पार्ट था। हम लोग पढ़े थे दो चीज, एक तो पढ़े थे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, एक पढ़े थे पहले हम लोग ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, दूसरा हम लोग पढ़े बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ। अब जो है इसी बायोट सावर्ट लॉ के यूज से मदद से अब हम लोग निकालेंगे किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि ये कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर है, इस कंडक्टर के कारण इस पे करंट फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर, तो इस करंट के कारण किसी पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, यही हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसका स्ट्रेंथ क्या होगा। अब हम लोग यूज करेंगे बायोट सावर्ट लॉ का, उसी के मदद से किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पर किसी भी पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड का पावर क्या होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का यही वीडियो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, कि पावर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट P ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आज का यही टॉपिक है। देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट करंट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालना चाह रहे हैं किसी भी कंडक्टर, जैसे कि ये आपका कंडक्टर है X एंड Y। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मुझे, इस पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी पावर क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी। अब हम मान लेते हैं, सपोज दैट कंसीडर कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है X एंड Y। इस कंडक्टर पर करंट जो फ्लो कर रहा है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट I। कंसीडर द करंट I फ्लो फ्रॉम, तो करंट I का फ्लो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम X टू Y, X टू Y की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है ये पॉइंट P, ये कंडक्टर से इसकी दूरी है A। मान लेते हैं कि दूरी कितना है A, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड ए पॉइंट इज A। ये हमने मान लिया कि पॉइंट A है। अब हम लोग यूज करेंगे बायोट सावर्ट लॉ का। तो बायोट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे, तो आपको पता है, पहले भी हम लोग ने बताया है कि बायोट सावर्ट लॉ का जो यूज करेंगे वो करंट एलिमेंट पर वर्क करता है, करंट एलिमेंट पर। तो सबसे पहले हमको इस कंडक्टर में एक पॉइंट करंट एलिमेंट का कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका करंट एलिमेंट का पॉइंट है dl एक छोटा सा है। अब यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं L, ठीक है। इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस जो है वो है L, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं O, और ये पॉइंट हम मान लेते हैं Q। सपोज P पॉइंट P के बाद Q मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इसके जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हम लोग R, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ करंट एलिमेंट से लेकर P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है आपका R। अब ये तो देखिए, करंट एलिमेंट ये हो गया करंट एलिमेंट का पार्ट, और ये हो गया आपका डिस्टेंस का पार्ट। ये दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम है थीटा, ठीक है। तो dl, अब dl से P तक का जो डिस्टेंस है, dl से P तक का मतलब एट पॉइंट Q से, Q से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग मान लेते हैं R, ठीक है। एंगल बिटवीन dl एंड R के बीच में जो एंगल बना वो बन गया आपका थीटा, ठीक है। हम लोग यहां से तक फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये एंगल जो है, इस एंगल का भी कुछ नाम दे देते हैं, उस एंगल का नाम है फाई। इस एंगल का हम लोग एंगल ले लिए फाई। अब देखिए, अब अगर हम लोग बायोट सावर्ट लॉ को लगाते हैं, तो बायोट सावर्ट लॉ का क्या होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए, I पता है हमको, DL पता है,
लेकिन साइन थीटा की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब हम लोग जाके इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण कितना प्रभाव पड़ रहा है इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ये हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन हमको अगर पूरे रॉड का निकालना होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, अब पहले सपोर्टेड की साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल को हम ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं आपका, ये ट्रायंगल हो गया ओ क्यू एंड पी, इसके बीच में जो यहाँ पे एंगल बना वो थीटा, और यहाँ एंगल जो पाई, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस फाइव, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टेप साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा के जगह का वैल्यू क्या लिखे हैं, साइन थीटा की वैल्यू हो गई है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव। यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस फाइव, और 90 माइनस फाइव हो जाएगा आपका कॉस फाइव। तो साइन थीटा क्या बन गया यहाँ पे, कॉस फाइव, ठीक है। अब कॉस फाइव की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहते हैं, ठीक है, कॉस फाइव, तो आप देखिए ये वाला ट्रायंगल है, तो कॉस फाइव, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू हो जाता है आपका बी बाई एच। तो इस वाला एंगल में बी को सामने में है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस हो गया आपका ए और एच हो गया आपका आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए बाय कॉस थीटा, ए बाय कॉस थीटा हम लोग लिख दिए। अब यहां से हम लोग कॉस फाइव की वैल्यू भी निकाल लिए और आर की भी वैल्यू निकाल लिए। कॉस फाइव की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो ए बाय आर हो गया, और आर की वैल्यू हो जाएगा तो ए बाय कॉस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को हम लोग थोड़ा सा मिला देते हैं इस तरह से, चलिए इसको लास्ट राउंड में करेंगे और इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पुट कर देंगे साइन थीटा का वैल्यू और आर के थीटा का वैल्यू। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सेक थीटा, ए सेक थीटा नहीं सॉरी ए सेक फाइव, यहाँ फाइव हो जाएगा, यहाँ पे फाइव हो जाएगा, ए सेक फाइव हो सकता है। अब अगर हम लोग डीएल, क्योंकि आप यहाँ पे है साइन थीटा तो निकाल लिए, आर भी निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे अब हमको क्या मिल गया, डीएल। अब डीएल की भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगा। तो डीएल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, तो ये एल है यहाँ पे, तो एल है पे आपका परपेंडिकुलर पे, तो हमको इस केस में tan फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब ये एल निकलेगा। एल को फिर हम लोग डिफरेंशिएट करके डीएल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई इज इक्वल टू जाएगा एल अपॉन, क्योंकि p बाय d, तो l अपॉन a हो जाएगा आपका tan फाई। तो l इज इक्वल टू जाएगा a tan फाई, ये हो गया आपका। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा dl इज इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई। ये आपका डिफरेंशिएट करने के बाद, ये जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका tan स्क्वायर tan फाई का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला हो जाता है sec स्क्वायर फाई d फाई। अब ये हमारा dl भी फाइंड आउट हो गया, साइन थीटा भी फाइंड आउट हो गया, और आर भी हमारा फाइंड आउट हो गया। तो छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग, पावर अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट dv इज इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखिए। अच्छा आई का तो आई, और डीएल के जगह हम क्या लिख देंगे, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस फाई, यहाँ हो गया आपका कॉस फाई। नेक्स्ट आर स्क्वायर, तो आर में क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा ए सेक फाई का होल स्क्वायर, ये लिख दिए। अब नेक्स्ट म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई इंटू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई। नेक्स्ट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, देखिए सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया आपका,
सेक स्क्वायर 5, सेक स्क्वायर 5 का कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए a का एक टर्म कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच गया हमारा dv के जगह dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i cos phi d phi बाय a। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया छोटे से करंट एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। लेकिन हमको क्या करना है, इस पूरे रॉड का निकालना है, इस पूरे यूनिट का निकालना है, फ्रॉम x टू y तक का फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो अभी हम छोटा सा निकाले, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमारा लॉन्ग रॉड का x और y का भी टर्म निकल जाएगा। इस यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें फाइंड आउट करना है dv। तो dv के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इस केस को। तो dv इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, देखिए ये वाला ओरिजिन पॉइंट हो गया, मान लीजिए o, ऊपर जितना भी जाता है आप मानते हैं उसको पॉजिटिव, और नीचे जितना भी आता है उसको मानते हैं नेगेटिव। तो ये एंगल मान लेते हैं कि आपका ये एंगल φ1 है और ये एंगल आपका क्या है, φ2 है। तो हमको इंटीग्रेट करना है माइनस φ1 से लेकर φ2, क्योंकि ये अब नीचे में है तो ओरिजिन से नीचे, इसलिए इसका यहाँ पे डायरेक्शन ले लेते हैं माइनस। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे डी फाई का टोटल टर्म को कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई माइनस φ1 से लेके φ2 तक आपका आई cos phi d phi बाय a। ठीक है, अब इसे हम लोग जब यहाँ से फाइंड आउट किए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह अब ये तो पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट, आई कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। ठीक है, और आपका साथ साथ ए भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी फिक्स है। तो आपका जो वेरिएबल है वो है आपका cos phi d phi फ्रॉम -1 φ1 से लेकर φ2। और आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला जानते हैं, cos phi का फॉर्मूला क्या होता है, cos phi का इंटीग्रेशन में आपका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाता है sin phi। sin phi इज इक्वल टू -φ1 से लेकर φ2 तक। ठीक है, अब इसे हम लोग पूरा लिख देते हैं। तो अपर लिमिट में आपका हो जाएगा sin φ2 माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा sin माइनस φ1, क्योंकि यहाँ पे sin एंगल क्या है, -φ1। देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, यहाँ पे हो जाएगा φ2 प्लस φ1। ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट ए पॉइंट P। किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण ये वैल्यू लोग फाइंड आउट कर लिए। एक बार बता देते हैं फिर से, करंट आपका यहाँ पे ले लिए कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर जो I है, यहाँ से I से लेके करंट एलिमेंट कंसीडर किए जो कि दूरी है आपका L की दूरी पर है, और यहाँ से आपका जब डिस्टेंस लिए वो डिस्टेंस लिए R, और आपका जो एंगल बन रहा है DL और R के बीच पे वो बन रहा है आपका थीटा, और यहाँ भी एंगल बन रहा है उसका नाम है फाई, और ये जो डिस्टेंस है वो है आपका R। तो हम लोग साइन बायोट-सावर्त का लॉ का एक्सप्रेशन को यूज करके हम लोग एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण पहले छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिए। उसके बाद क्या किए, एक पूरे कंडक्टर के कारण, क्योंकि करंट तो पूरा कंडक्टर पे फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण पॉइंट P पर कितना इफेक्ट होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगा, उसका हम लोग आज एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसमें दो केस भी है, लिख लीजिए इसको। चलिए अब केसेस हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। इसमें दो केस है। अब अगर आपका ये रॉड बहुत लंबा हो जाए, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट जब रॉड हो जाएगा तो उस केस में हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a, क्योंकि जब रॉड बहुत लंबा हो जाएगा इन्फिनाइटली, मतलब बहुत अनंत तक चला जाएगा, तो जो एंगल बनेगा φ1, ठीक है, φ1 जो एंगल बनेगा और φ2 जो एंगल बनेगा वो बन जाता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे आ जाएगा sin φ2 प्लस sin φ1। तो अब यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a
यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया आपका 2, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 2 कैंसिल हो गया। तो आपका इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, ये आपका आ गया इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड के लिए। ये पहला केस, ठीक है। केस नंबर स्पेशल केस नंबर क्या है यहाँ पे 1, अगर ये इन्फिनाइटली लॉन्ग हो जाए, इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड, अधिकतर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है। इन्फिनाइटली लॉन्ग रॉड आपका लिखा रहता है, रॉड दे देता है, लेकिन आपको एक्सप्रेशन में यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। नेक्स्ट है आपका केस, ठीक है। अगर ये रॉड इन्फिनिटली लॉन्ग है, लेकिन ये जो हमारा पॉइंट है हम इस पॉइंट पर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे इस लास्ट वाले पॉइंट पर x, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे y है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग रॉड है, लेकिन यहाँ पॉइंट आपका बीचों बीच में नहीं है, मिड में नहीं है, ये पॉइंट क्या है x के साथ एकदम x के डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, ठीक है। जब इन्फिनिटली लॉन्ग हो जाएगा तो आप देखिए ये जो पाई 2 की एक्सप्रेशन होगी, पाई 2 का जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा पाई 2 का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो पाई 2 का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो पाई 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और पाई 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि उसके सामने में एकदम बन रहा है। तो इसी पॉइंट, अगर इस लास्ट वाले पॉइंट पर निकालना रहेगा तो उस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा 4 पाई ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई 2 प्लस हो जाएगा साइन फाई 1, देयरफॉर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। अब देखिए फाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री और फाई 1 की वैल्यू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री और यहाँ हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू 1 होता है, ये ठीक है 1, और बाकी ये इसकी वैल्यू 0। तो आगे आपका जो एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए। तो 3 हम लोग एक्सप्रेशंस को आज पढ़ेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो तीनों एक्सप्रेशन को एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़े वो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पे वो बीच में रहेगा, चाहे किधर भी कुछ भी एंगल बनेगा वो अलग है। अब उसका जो एक्सप्रेशन निकालें वो आ गया सबसे पहला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ये पहला एक्सप्रेशन। और अगर ये इन्फिनाइट रॉड इन्फिनाइट लेंथ है इसका, ठीक है, तो इन्फिनाइट लेंथ के लिए इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट लेंथ के लिए जो एक्सप्रेशन लेके आए वो आया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। और अगर लास्ट पॉइंट में कहीं पे भी बन रहा है, या इधर इस साइड बन रहा है, चाहे उस साइड हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है किसी लास्ट पॉइंट पर, ठीक है, एट लास्ट पॉइंट, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपका आ गया 4 पाई ए। ये 3 एक्सप्रेशंस है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का इजब ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट पी। तो आज ये तीनों हम लोग एक्सप्रेशंस को पढ़ लिए, कल इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।